नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं अपनी नई रचना के साथ आपके सामने आ गई हूँ। तो दोस्तों, आज मैं रचना बड़ी गहरी रचना है, मेरे दिल के काफ़ी करीब है। जिस तरीके का समाज होता चला जा रहा है, जिस तरीके का इंसान होता चला जा रहा है, किस तरीके से व्यक्ति अपने अंदर के खूबसूरत इंसान का दमन कर रहा है, किस तरीके से इंसान अपनी खाली खाली होता चला जा रहा है। एक्चुअली शहरों में किस तरह खो जा रहा है, किस तरह उसके अंदर का सब कुछ खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके, किस तरह वो इच्छाओं का गुलाम होता हुआ अजीब सी वेदनाएं अपने अंदर लिए हुए मुस्कुरा रहा है। ऊपर से एक नकली हंसी है, काफ़ी अपने आप को बाहर से दिखाता हुआ कि सब कुछ ठीक है, अंदर से पूरी तरीके से एग्जॉस्ट, लॉस्ट। क्या चाहता है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या पाना चाहता है, और उन कुछ पाने के चक्कर में वो क्या क्या खो रहा है, किस तरह वो ख़त्म हो रहा है। कैसे शहर के शहर इंसान को नोच रहे हैं अंदर से, किस तरीके से इंसान का खालीपन इंसान को वेदनाओं से भर रहा है। एक्चुअली इंसान कितना खोखला हो जा रहा है। ये जब मैं अक्सर आज की जनरेशन से मिलती हूँ, या कभी युवा खासकर बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, या पढ़ने लिखने भी जो लोग जा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किस चीज़ से, किस दौड़ में भाग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो अपना अंतर्द्वंद है, जो अंदर की वेदना है, जो इतनी तकलीफ़ में है वो, और शायद वो अपनी तकलीफ़ को खुद देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। वो इतने सक्षम भी नहीं हो पा रहे हैं कि वो अपने पेन को सही में देख सकें। वो इग्नोर करते हैं, उसको देखने से ही मना कर देते हैं। लॉस्ट हैं, खोज रहे हैं अपने आप को, गुम होते ही चले जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ भटक गए हैं, क्या चाहते हैं, किस द्वंद में हैं। बस मैंने उस चीज़ को बहुत करीब से देखकर मैंने ये लिखा था, और ये मेरे लिए भी काफ़ी पेनफुल था। और उसी तरीके से शायद मैं भी उस समय एक तरीके की तकलीफ़ में रही होंगी, या कुछ अपनी किसी वेदना में रही होंगी। ये समय उसी टाइम पे लिखा हुआ रहा होगा। मुझे नहीं पता कि मैंने कब लिखा था। ये तो जब मैंने कलेक्ट किया और बेटियों ने सब कलेक्ट करवाया, तो फिर मुझे ये उसमें मिला। ये तो फिर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को सुनाऊं कि किस तरीके से लोग आज कल अपने अंदर की अपनी आत्मा को मार के जीवित हैं। उनकी आत्मा, उनका बोध, उनका ज्ञान, उनका विवेक कैसे शून्य होता जा रहा है, कैसे ऊपर की सारी मटेरियलिज्म और सब कुछ कैसे रोज रोज जो एक घुटन पैदा कर रहे हैं, अपने ही अंदर घुटते ही चले जा रहे हैं। वो किस तरीके से उन्हें धीरे धीरे मार रहा है, और वो खुश हैं उसको अपने आप को मरने दे रहे हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं है कि वो अपने आप को वापस जीवित कर सकें, अपने आप को खोज सकें, अपने आप को पाने का। एक्चुअली आप खुद को पाने में जितना बड़ा रिस्क है ना, खुद को खोने में शायद उन्हें लगता है कि खोना ठीक है, खो रहे हैं वो ठीक है। पाने में जो मेहनत लगती है उससे वो बच भी रहे हैं, बचना चाहते भी हैं। खुद को पाना आसान काम तो है नहीं। हम सब खुद को पाना चाहते हैं, एक्चुअली अपने आप का सामना करना चाहते हैं, लेकिन पाने में, खुद को पाने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। सही में खुद को देखना, पहचानना और उस पर काम करना, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो बस इसी पर मैंने लिखा था कुछ, तो मैं सोचती हूँ आपको सुनाऊँ। तो कुछ इस तरीके से लिखा है। बातों का गहरा जाल अब बातों से ही बेहाल है, बातों का गहरा जाल अब बातों से ही बेहाल है। हर शख्स तन्हा है यहाँ, हर शख्स ही बेहाल है। बातों का गहरा जाल अब बातों से ही बेहाल है, हर शख्स तन्हा है यहाँ, हर शख्स ही बेहाल है। कुदरत ने तमन्नाओं के चमकीले रंग फैलाए हैं, कुदरत ने तमन्नाओं के चमकीले रंग फैलाए हैं। रंगीनियों को देखकर लाखों परिंदे आए हैं, रंगीनियों को देखकर लाखों परिंदे आए हैं। हर एक परिंदे के कफन का रंग केवल लाल है। हर शख्स तन्हा है यहाँ, हर शख्स ही बेहाल है।
घिसता बदन हर रात में सिर पर है चढ़कर बोलता। घिसता बदन, ये जो मटेरियलिज्म है, ये जो शारीरिक बोध है, फिजिकल जो एक चाह है, डिमांड है, अपना जो ये है चेहरा, बदन, इसकी जो कॉन्शियसनेस है वो इंसान छोड़ ही नहीं पा रहा है। हम सब नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम सब उसी भीड़ में भाग रहे हैं। उसी पे लाइन है, घिसता बदन हर रात में सिर पर है चढ़कर बोलता। नीयत की फितरत देखकर कमजोरियों से खेलता। नीयत सब कुछ है, नीयत की फितरत देखकर कमजोरियों से खेलता। घोंटा गला हर रूह का मुर्दा पड़ा फिलहाल है। हर शख्स तन्हा है यहाँ, हर शख्स ही बेहाल है। काली दीवारों का शहर, सूने शहर का रास्ता। काली दीवारों का शहर, सूने शहर का रास्ता। खाई हैं गलियों में जहाँ, खाई हैं गलियों में जहाँ, जाने हैं कितने लापता। इस शहर के पेड़ों की हर एक शाख पर बेताल है। हर एक शख्स तन्हा है यहाँ, हर शख्स ही बेहाल है। कमसिन सी हैरां जिंदगी, जो जीवन है कितना कोमल था, कभी कोमल है। तो कमसिन सी हैरां जिंदगी अब और भी हैरान है। चाबुक पे जिसके चल रही आया वही मेहमान है। कमसिन सी हैरां जिंदगी अब और भी हैरान है। चाबुक पे जिसके चल रही आया वही मेहमान है। घुटनों पर आकर बैठना उसके करम की चाल है। हर शख्स तन्हा है यहाँ, हर शख्स ही बेहाल है। अच्छाई के पर कट गए, अच्छाई के पर कट गए, वो आदमी भी मर गया। अच्छाई के पर कट गए, वो आदमी भी मर गया। जो घर में छुप कर रह रहा था, जो घर में छुप कर रह रहा था, सड़कों पर आकर गिरा। झुंड में आकर नोचते, झुंड में हैं आकर नोचते, अब चील कौवे खाल हैं। झुंड में हैं आकर नोचते, अब चील कौवे खाल हैं। हर शख्स तन्हा है यहाँ, हर शख्स ही बेहाल है। बातों का गहरा जाल बातों से ही बेहाल है। हर शख्स तन्हा है यहाँ, हर शख्स ही बेहाल है। तो दोस्तों ये ये जो भी कहिए आप, ये रचना मैंने बहुत पहले लिखी थी, लेकिन काफ़ी मुझे काफ़ी ऐसी लगी कि हाँ, व्यक्ति कितना खोया खोया है, लॉस्ट है, उसी पे मैंने लिखा था। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि जो है खाली मेरे बारे में ये बात नहीं है कि मैं रचना लिख रही हूँ, आप तक पहुँचा रही हूँ। ये बात मेरे और आपके बीच की है। मैं और आप एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। मैं आप ही की भीड़ का हिस्सा हूँ, मैं भी आप ही के जैसे हूँ, मैं भी तन्हा हूँ, मैं भी कहीं अकेली हूँ, कहीं फुलफिल हूँ, कहीं कमज़ोर हूँ, कहीं मजबूत हूँ। हर इंसान उसी तरीके से ज़िंदगी को जी रहा है। मुझ में भी क्षमता की कमी है, मैं भी लॉस्ट हूँ, मैं भी बहुत कुछ ऐसा करती हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं भी बहुत कुछ ऐसा सोचती हूँ जो मुझे नहीं सोचना चाहिए। मैं भी आप ही में से एक हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ शायद आपका दिल मिले, शायद आपकी तार मिले। तो अगर दिल को बात छू गई हो तो प्लीज़ दाद दीजिएगा मुझे, और दाद कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, या कुछ कनेक्ट कर रहे हैं। तो सुरढीला भैया गाना आए चाहे ना आए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुरढीला को अपना प्यार दीजिए। शिवांगी को, मेरा नाम एटलीस्ट आप तक पहुंच जाए, शिवांगी को अपना प्यार दीजिए। सुरढीला, भाई सुरढीला नाम ही इसलिए रखा है, सुर तो ढीला ही है। तो बस जो आता है सुनाती हूँ। तो फिर चलती हूँ दोस्तों, फिर अगली मुलाकात नई रचना के साथ या कुछ फिल्मी गीतों के साथ। देखिए क्या करती हूँ, मुझे तो खुद ही नहीं पता है। तो बाय बाय।